नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि एक बोट एम्बुलेंस बनाना और एक छोटा सा अस्पताल बनाना, वहाँ पर बेड्स प्रोवाइड करना और एक ऐसे दूर अफादा इलाके में कराची के, जो शायद कराची भी नहीं है क्योंकि कराची से बाहर है, समंदर है और उसके बाद यहाँ पर ये एक जजीरा है, तो एक आम आदमी ऐसी चीज़ें नहीं सोचता। मैं और आप शायद ऐसी चीज़ें नहीं सोचते, लेकिन अब भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये बातें सोचते हैं और गरीब का या इंसान का दर्द अपने दिल में रखते हैं। हमारे साथ नवीद असलम साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आपने ये जो एक स्टेप लिया है, ये खिदमत खल्क जो है, खल्क खुदा के लिए ये काम किया है। आपको कैसे ये ऐसा क्या इनिशिएटिव आपने लिया, क्या चीज़ देखी आपने कि आपने ये इतना बड़ा स्टेप? आप शुक्रिया सबसे पहले तो कि शुक्रिया की कोई वो नहीं है। हमारा एक फ़र्ज़ है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि अगर आपको अल्लाह ने थोड़ा सा हैसियत दे या थोड़ा आपको विजन दे तो आप कुछ कर सकें। हमारे यहाँ क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। हम रोज़ बोलते हैं सिस्टम की कि सिस्टम ख़राब है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्या हम खुद क्या कर सकते हैं? अगर चाहें तो आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि एक हमने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट कोशिश की है और आपके सामने के पैरेलल गवर्नमेंट हम इस वक्त सर्व कर रहे हैं और 24 आवर्स और हर तरह की सर्विस दे रहे हैं। दूसरा ये कि ये आइडिया मैं शायद खुदा मुझे यहाँ तक लेकर आया। मुझे एक हॉस्पिटल ऑफ़र हुआ था यहाँ पे कि गोद लेने के लिए, एक यहाँ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, तो मैं ऐसे ही कहा चलो देख लेते हैं। मेरा उस वक्त इरादा नहीं था। मैं जब यहाँ आया मैंने देखा और मैंने यहाँ प्रॉब्लम देखे और प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा मैंने जब देखा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के इश्यूज़ थे, तो उस पर मैं फिर जो छोटे बच्चे जारी वो मुझे ऐसा लगा कि यही प्रॉब्लम अगर मेरे बच्चों के साथ हो और रात को उनको जैसे यहाँ पे कट जाता है ये जजीरा जो है, रात 10 बजे के बाद रात सारी लॉन्चेस बंद हो जाती हैं। अब यहाँ एक कॉमन डिजीज़ है गैस्ट्रो यानी किसी का जो डिहाइड्रेट हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई, वो सुबह तक वेट करते थे। सुबह तक वो फिर बोट चलेंगी, फिर उसको किसी कराची के हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो जाके उसको तो हमने कि ज़ाहिर उसमें उसकी किडनी फेल हो जाती थी और बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस यहाँ के बच्चों को हुई इसकी वजह से। मैंने सोचा एक कि यह कुछ करना चाहिए। शुरू हमने मैं और एक मेरा पार्टनर है, हमने मिलके इसको किया कि यार हम किसी हुकूमती इदारे ने सपोर्ट किया, किसी एनजीओ ने सपोर्ट किया? को मैं बताऊं कि अफसोस इस बात का है कि आज तक किसी यहाँ पर कोई एनजीओ आज तक, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे आज 3 साल होने वाले हैं, मेरी कोई एनजीओ नहीं है। मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप मुझे बता रहे थे कि डिस्पेंसरी भी है और फिर ये बेड्स का हिसाब किताब, डीजल की प्राइसेस इतनी महंगी हो चुकी हैं, कश्ती के अंदर डीजल डालना, लोगों को मेडिसिन के अंदर ही इतनी ज़्यादा, वो जैसे मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स तक यूज़ करनी चाहिए। एवरीथिंग देखिए यहाँ पर हम 17 टाँके तक लगा देते हैं। उन्हीं लोगों को अगर कोई इंजरी में आता है तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। हमारे पास बेसिक सारे वो हैं, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक तक हम इसमें यहाँ देते हैं। यानी यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है इस क्लिनिक पे। और ये छोटा सा हॉस्पिटल है, डे केयर सेंटर टाइप का, डे केयर के 24 आवर चलता है, बट यहाँ कुछ भी पैसों पे नहीं होता। कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई कैश की रसीद नहीं है। इवन के यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी फ्री है। जो उसको हमने अगर समझते हैं कि उसको एंटीबायोटिक देनी है, लाइफ सेविंग ड्रग देनी है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मैनेज कैसे करते हैं ये सब? मैनेज हम ये समझ लीजिए कि मैं और मेरे पार्टनर हम मिलकर इसको कर रहे हैं। हम इसको अपने फंड से अपने आपका कितना अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है आपका हर महीने का? हर महीने हमारे पास तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा है इसमें। 4.5-5 लाख रुपए में। तो मतलब ये इनिशिएटिव कोई ज़िंदगी में, मतलब आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर गोद लेने आए थे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि क्यों, मतलब आप इतना ये 3 साल से ये यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, किसी भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, सीटें जीती जाती हैं, कोई इनिशिएटिव, मतलब इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर अगर आप देखें दूर दूर तक कचरा ही कचरा नज़र आता है। यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है फराहम करते कि भाई आके कचरा ही उठा ले, कोई ग्राउंड्स बना ले बच्चों नहीं के? जो अभी तक यहाँ पर ये कि यहाँ पे जब तक नाजिम सिस्टम तक थोड़ा सा यहाँ बेहतर था। यहाँ के जो यूसी नाजिम है उसने काफ़ी काम करा है। उससे पहले आप जब हम शुरू में आए तो यहाँ काफ़ी बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था। वो इन्होंने फुटपाथ बनाए, लाइट्स का किया, काफ़ी बेहतर किया इन्होंने यहाँ काम, और वो काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले में। पहले आते तो और बुरा हाल था। और यहाँ अभी हम इस फेज से निकले ना, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इनके लिए और भी कुछ चीज़ें करें। जैसे अभी आपकी डॉक्टर से बात हो रही थी कि मेरा यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम ये है कि मैं यहाँ पे इनको समझा, अवेयरनेस की क्लासेस हम करें, इनके हर
घर की हेड ऑफ फैमिली को बुलाया जाए, उनको बताएं कि स्केबीज से कैसे निकलना है। नेक्स्ट मंथ हमने यहाँ पर एक इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा है, उसमें हम एक ड्रामा एक्ट करके इनको हमने, आप लोगों को भी उस वक्त हम बुलाएंगे कि हमने कि यहाँ के लोगों को कि स्केबीज से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि यहाँ 20,000 इस आबादी के अंदर पूरे उसमें 20,000 लोग जो हैं स्केबीज के अंदर हैं। मुझे ये बताएं नवी साहब कि इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स जैसे कि होती हैं, साबुन की फैक्ट्रियां हैं, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, कभी वो लोग आके यहाँ पर कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो आइटम्स के होते हैं कि भाई वो बच्चों को दे गए, लोगों को दे गए ताकि उनसे कुछ बेहतर? यहाँ सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान नेवी वाले आए, बाकी आज तक कोई नहीं आया। प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हों, कोई थ्रेट्स, कोई ऐसे इश्यूज जो आपने फेस? डेफिनेटली जब आप यहाँ पे ऐसे इलाके में काम करेंगे जहाँ पे क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हर यानी बहुत सारे यहाँ जो हमारे पे बिगड़े हुए केसेस आते हैं, शुरू में यहाँ बहुत क्वैक्स है, मुझे थ्रेट्स कॉल आती रही हैं और मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि ज़ाहिर वो क्वैक्स भी थ्रेट्स कर रहे होते थे? क्वैक्स वो तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमें मैसेजेस आते रहे कि जिस ज़माने में टारगेट किलिंग थी कि आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, हमें पता था ये सारे क्वैक्स की तरफ से हैं। ये क्वैक्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका, आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन नवीद साहब की। उनका ये कहना है कि एक वो इलाका जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हो, जहाँ पर एजुकेशन जिस मुल्क के अंदर, मैं कहूँगी ये तो खाली इस इलाके की बात नहीं मैं करूँगी कि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, तो जनरली हमारे पूरे मुल्क के अंदर लिटरेसी का इशू है कि नाख्वानदगी की शरह इतनी ज़्यादा बुलंद है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अब उसमें जैसे कि नवीद साहब ने ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप शुरू किया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कचरे का कितना ढेर है और यहाँ पर बच्चे उसी में पतंगे उड़ा रहे हैं और उसी में खुश हैं और उसी में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है। लेकिन हम अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तरक्की कैसे की जाती है, वो आम लोग जो हैं वो शायद नहीं सोचते। लेकिन अब भी हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई स्टेप्स लेते हैं। लेकिन नवी साहब की बात ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग लगी कि क्वैक्स जिनको हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे डॉक्टर्स बन जाते हैं, या अगर आपने दीवारों के ऊपर भी पढ़ा होगा कि वो इलाज 3 दिन के अंदर कर देते हैं और 4 दिन के अंदर कर देते हैं, बड़े बड़े मर्ज़ों का जैसे ज़ियाबतीस वगैरह है उसका कहते हैं कि जी 3 दिन में इलाज, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। वो क्वैक्स, वो डॉक्टर जो कि डॉक्टर नहीं होते लेकिन वो बने हुए होते हैं और इस तरह की आबादियों में मौजूद होते हैं, वो भी थ्रेट करते हैं कि यहाँ से चला जाया जा सके ताकि उनकी दुकानें चमक जाएं। लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग एक खिदमत खल्क कर रहे हैं, खल्क खुदा का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आज मेरा प्रोग्राम करने का सारा एजेंडा ही यही था कि मैं दुनिया को ये बात बता सकूँ, पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को, कि पाकिस्तान में सब कुछ शायद वाकई अच्छा नहीं, लेकिन अब भी अच्छाइयाँ बाकी हैं और कुछ चेंजेस शायद अगर हम एफर्ट करें, हम आगे बढ़ें और कुछ ऐसे काम करें कि जिससे कोई खिल के खुदा की खिदमत हो, तो शायद चेंजेस आ जाएंगी। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।